और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने अपनी हवाई सीमाओं को खोल दिया है। पाकिस्तान ने एयर स्पेस अपना एक्टिव कर दिया, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पाकिस्तान से, जहां पर सीज फायर के बाद जो समझौता हुआ है उल्लंघन जरूर किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस एक्टिव कर दिया। और इसी बीच पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बॉर्डर इलाके में हालांकि नो फ्लाइंग जोन अब भी है, यानी कि एयर स्पेस खोलने के बाद भी अभी भी जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर नो फ्लाइंग जोन है। बड़ी खबर पर हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़े हुए हैं। खालिद हुसैन श्रीनगर से हैं, प्रमोद शर्मा श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राजीव जो कि हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं और ब्रजेश तिवारी अमृतसर से हैं। खालिद, और इन सब के बीच फिरोजपुर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, सबसे पहले अगर आपके पास आना चाहूंगा, पाकिस्तान की ओर से अपना एयर स्पेस खोल दिया गया है, लेकिन बॉर्डर इलाकों पर अभी भी एयर स्पेस जो है वो बंद रख रहा है पाकिस्तान, इसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, एक एसओपी होता है, जब भी एस्केलेशन होता है तो बॉर्डर स्पेस पे थोड़ी देर के बाद एयर स्पेस खोला जाता है, लेकिन जहां सवाल पाकिस्तान का है वहां कुछ भी मुमकिन है। तो हो सकता है कि कुछ और उसके दिमाग में चल रहा हो, लेकिन जिस तरह से कल शाम यहां पर सीज फायर एग्रीमेंट के बाद 3-4 ही घंटे के बाद एक बार उसका उल्लंघन फिर हुआ, लेकिन उसके बाद सब शांत रहा पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पूरा शांत रहा। आज सुबह सुबह आप डल झील देख रहे हैं, शांत लोग हैं और अभी आवाजाही भी शुरू हो गई है, रास्तों पर लोग निकल रहे हैं। और सुबह सुबह हमने देखे कि वेजिटेबल वेंडर्स बाकी सब, जिस तरीके से कल लोग सोशल मीडिया पर भी कह रहे थे कि एक बार कुछ सांप पर भरोसा कर लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान पर आप नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ तो सांपों की फौज है ना पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पर भरोसे लायक नहीं है। कल जिस तरीके से ऐलान होता है और फिर शाम होते होते अटैक कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही आर्मी को फ्री हैंड दिया जाता है तो सबको शांति हो जाती है, लेकिन अब छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये आर्मी का 2-2 का मैसेज है। लेकिन श्रीनगर में एकदम सुबह की शांति वाली लाली नज़र आ रही है। तस्वीरें हम वहाँ की दिखाएंगे इस वक्त जहाँ दुनिया देखना चाहती है। काश पाकिस्तान इस बात को समझ ले कि शांति में ही भलाई है, और यदि नहीं समझेंगे तो अभी क्या हालात थे, परखच्चे उड़ गए थे कई रनवे के, कई शहरों के, उनकी अपनी जनता भाग रही थी, बचा नहीं पा रही थी। और क्या हालात थे, चाहे मौलाना मुनीर हो या शरीफ हो, जिनके नाम में मुझे तो शरीफ कुछ जचता नहीं है, और वो देर रात को आते हैं, संबोधित करते हैं, और संबोधन में भी क्या कहते हैं। हालांकि पाकिस्तान की हमेशा से टेंडेंसी रही है, उसका पुराना इतिहास रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान का इतिहास ऐसा है प्रमोद कि उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब के बीच फिरोजपुर में कमलदीप हमारे सहयोगी बताएंगे कि वहां पर क्या स्थिति है। बॉर्डर का इलाका है फिरोजपुर का। कमलदीप, बिल्कुल, अगर बात की जाए फिरोजपुर में, देर रात कह सकते हैं कि कुछ समय ब्लैकआउट फिरोजपुर को किया गया था, जब कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और पठानकोट में जो कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन आर्मी के पास पहुंच रही थी लगातार, उसके बाद फिरोजपुर को ब्लैकआउट कर दिया था। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद फिरोजपुर में ब्लैकआउट भी खत्म कर दिया था। और अभी आप देख सकते हैं पूरी रात फिरोजपुर में जो कह सकते हैं कि पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के बिल्कुल पास लगता हुआ शहर है, इस शहर में पूरी रात शांति रही है। और अब लोग जो सकते हैं आम दिनों के जैसे जहां से अपना जो काम है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कहीं जाना है, तो लोग अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण जरूर थी पहले, पर ब्रिजेश मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए। ब्रिजेश, सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन अब हर किसी के मन में ये सवाल है कि समझौते तो पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कई बार हुए हैं, लेकिन कब तक पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी पुरानी आदत है। देखिए, गारंटी तो किसी बात की नहीं है पाकिस्तान को लेके, क्योंकि पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने, हालांकि पाकिस्तान ने एयर स्पेस की जो लगातार हम बात कर रहे हैं वो इसलिए भी खोला है क्योंकि उसको रोज़ाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। एयर स्पेस बंद था, विमान वहाँ पे लैंड नहीं कर रहे थे। जो पार्किंग स्पेस होता है जिससे पैसे आते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को, सरकार को, वो पैसे नहीं आ रहे थे उसके पास, और इसीलिए आनंद फानन में उसने पैसे की तंगी में आकर एयरपोर्ट खोल दिया ताकि लैंड होने लगे विमान वहाँ पे और उनको पैसे भी आने लगे।
दूसरी तरफ भारत अलर्ट पे है। यहाँ एयर स्पेस अभी जस का तस है, यहाँ नहीं खोला गया है। यहाँ जो अमृतसर एयरपोर्ट है वो बंद है, अभी भी हाई अलर्ट पे है। प्रशासन यहाँ का हाई अलर्ट पे है। लोगों को अवेयर किया गया है कि रात में ब्लैकआउट था, लोग घरों से अगर बाहर निकलते हैं तो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट बंद करके चलें, घरों के खिड़की और दरवाजे बंद रखें, किसी भी आपात स्थिति में ही बाहर निकले, वरना घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये बॉर्डर इलाकों से पूरी जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि जो कल से वहां पर बंदूकें गरजनी बंद हुई हैं, अब वहां क्या स्थिति है।